चलिए लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। अब स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4। चलिए ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 4 ऑफ अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन दैट मीन्स वो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होंगे वो चेंज करेंगे, या तो कोई पार्टनर बिजनेस में आएगा या तो किसी की डेथ होगी। ये तीन कंडीशन जो है उसमें पार्टनरशिप में रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होती है। क्या क्या जरूरत होती है? फर्स्ट, अगर अपना पार्टनरशिप रेशियो जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो चेंज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो चेंज करेंगे। या तो कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा, या तो कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर होगा, या उसकी डेथ होगी। अगर ऐसी कंडीशंस है तो इनको अपनी पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट करनी होगी, यानी फिर से डॉक्यूमेंट्स और ये सब प्रिपेयर करना होगा। तो उसमें तीनों पॉइंट्स मैंने बताया। देखिए, रीजन फॉर चेंजिंग इन अ पार्टनरशिप, क्या रीजंस है? फर्स्ट, द चेंज इन द रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना होता है। या तो फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है जो उसमें हम डिस्कस करेंगे, और ये आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। राइट, यानी अभी ये दोनों पॉइंट डिस्कस करने नहीं है। हमारा जो ये चैप्टर है इसमें ये पॉइंट डिस्कस करना है कि भाई रिकंस्ट्रक्शन में अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है उसकी बात है। राइट, यानी हमारा टॉपिक अब ध्यान से सुनिए। उनका रेशियो चेंज होता है तो उसके पीछे भी 4 रीजन है कि भाई रेशियो क्यों चेंज करना पड़ेगा उनको। तो पहला रीजन जो है वो कि भाई अगर कोई ऐसा है पार्टनर जो पूरे बिजनेस का चार्ज उसके पास है, राइट, यानी वो ही उसका बिजनेस को रन करता है, बाकी के स्लीपिंग पार्टनर है, कभी आते नहीं आते, वैसा सिर्फ इन्वेस्ट करके रखा हुआ। अगर ऐसा जो पार्टनर है वो अपना जो इंचार्ज है वो चार्ज छोड़ रहा है ड्यू टू इलनेस या तो एनी अदर पर्सनल रीजन कुछ भी है, उसकी वजह से वो बोल रहा है कि भाई आप बिजनेस का चार्ज मैं नहीं लूंगा, आप किसी और को अपॉइंट कर दीजिए, मैं भी अब स्लीपिंग पार्टनर ही रहूंगा। राइट, एट दैट टाइम अगर वो स्लीपिंग पार्टनर जाता है तो उसको प्रॉफिट कम देना होगा। पहले तो वो क्या था, बिजनेस का चार्ज संभालता था, पूरा बिजनेस रन करता था, तो वो प्रॉफिट ज्यादा लेता था, और वो स्लीपिंग पार्टनर थे वो प्रॉफिट कम लेते थे। बट लेकिन अब क्या डिसाइड हुआ तो भाई फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई, ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्यों चेंज करना पड़ा? ड्यू टू ऐसा जो भी पर्सन्स है, यानी ऐसा जो भी पार्टनर है जो बिजनेस का चार्ज संभाल रहा है, बट एनी वन रीजन उसको ये चार्ज छोड़ रहा है ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम, यानी कुछ भी। राइट, तो उसकी वजह से अगर वो छोड़ रहा है तो हमें क्या करना होगा? पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन यानी उसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना होगा। वो दूसरा पार्टनर होगा कि भाई मैं भी सब चार्ज संभालूंगा, मुझे प्रॉफिट ज्यादा दे देगा। आया ना समझ में? ये दूसरा, कोई ऐसा पार्टनर जो अपना टाइम डिवोट नहीं कर सकता है, यानी ज्यादा टाइम बिजनेस को नहीं देता है, तो ऐसे पार्टनर को बोलेंगे भाई तू तो बिजनेस में ज्यादा टाइम देता ही नहीं, एक काम कर तेरा प्रॉफिट रेशियो कम कर दे हमारे अंदर से, तू कम प्रॉफिट ले उसमें से। तो उसकी वजह से भी हमें क्या करना होगा कि भाई उसके हिस्से का जो भी वर्क होगा वो दूसरे पार्टनर को देना पड़ेगा। राइट, क्योंकि वो टाइम कम डिवोट कर रहा है ना, he cannot devote the time to the business, enough time to the business, सो उसकी वजह से उसका जो भी वर्क होगा वो दूसरे पार्टनर को देना होगा। राइट, और दूसरा पार्टनर होगा तो वो बोलेगा मैं तो दो वर्क करूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा देना पड़ेगा। राइट, तो वो ज्यादा प्रॉफिट देगा, सो उसकी वजह से भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट मैंने बताया कि जो चार्ज संभाल रहा है ड्यू टू एनी इलनेस और कुछ भी वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अगर वो अपना चार्ज छोड़ रहा है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमने ऐसे बताया कि भाई अगर एक ऐसा पार्टनर है जो अपना इनफ टाइम डिवोट नहीं कर सकता है, उसकी वजह से भी हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना पड़ रहा है, उसकी जगह पे कोई दूसरा आ रहा है ऐसा। राइट, थर्ड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एंड फोर्थ, डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। वो दोनों तो मैं आपको बताऊंगा। राइट, यानी ये 4 रीजन है
जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये 4 रीजन मैंने जो बताया कि भाई ड्यू टू इलनेस ऑफ द पार्टनर ही withdraw the charge of his own part, right? Then next a partner cannot devote the enough time, right? So ऐसे जो भी points है और दूसरा एडमिशन और क्या है 4 points मैंने बताया, इन सब में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा तो कोई पार्टनर ऐसा होगा जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कोई पार्टनर ऐसा होगा कि जिसको प्रॉफिट होगा यानी जिसको गेन होगा, राइट। कोई पार्टनर ऐसा होगा जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और कोई पार्टनर ऐसा होगा कि जिसको गेन होगा। सिंपल है ना, अभी मैंने बताया कि उसकी जगह पे दूसरा चार्ज लेने आता है तो वो बोलेगा मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसको गेन होगा और दूसरा जो होगा उसको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि उसके हिस्से का प्रॉफिट उसको जो चार्ज संभाल रहा है उसको देना होगा। दैट मींस जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा तो उससे ऐसे होगा कि ऐसे एनी वन पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और एनी वन पार्टनर को गेन होगा, राइट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा तो दो बात हो सकती है, सैक्रिफाइस और गेन। कोई पार्टनर को सैक्रिफाइस करना होगा और कोई पार्टनर को गेन होगा। ओके, आप यहां से पैम्पलेट कलेक्ट कर देना। मैंने पैम्पलेट में से ही सब कुछ स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है, उन्होंने जैसा मैंने ये लिखा हुआ है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और 4 पॉइंट जो मैं अभी पढ़ लेता हूं यही कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सेटिंग क्यों चेंज करना पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, देयर मे बी फॉलोइंग रीजन फॉर चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो व्हेन अ पार्टनर इन चार्ज ऑफ द फर्म इज नॉट एबल टू मैनेज द फर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस और इनकैपेबिलिटी और सम पर्सनल रीजन, राइट। 3 पॉइंट्स है, इलनेस, इनकैपेबिलिटी और पर्सनल रीजन। व्हेन अ पार्टनर cannot devote enough time to run a business, the other partner has to substitute him and run the business, right? Then next, due to retirement or the death of partner and due to new partners admission. Okay, चलिए तो आज हम सम स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइस एंड गेन के। हाँ, पैम्पलेट पेज नंबर 5, पैम्पलेट पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पहले तो लेकिन 2 फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, सैक्रिफाइस और गेन की, फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले तो सैक्रिफाइस का रेशियो, फॉर्मूला सैक्रिफाइस बाय पार्टनर इक्वल्स टू ओल्ड पार्ट माइनस न्यू पार्ट, ओल्ड पार्ट माइनस न्यू पार्ट। दैट मींस सैक्रिफाइस हुआ है कैसे पता चलेगा, तो उसको जो न्यू पार्ट मिल रहा है वो कम मिल रहा होगा ओल्ड पार्ट से, दैट मींस उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा। और गेन का फॉर्मूला होगा गेन बाय पार्टनर इक्वल्स टू न्यू पार्ट माइनस ओल्ड पार्ट। आया समझ में? यानी गेन में क्या होगा, न्यू पार्ट ओल्ड पार्ट से उसको ज्यादा मिल रहा होगा, सो दैट इज गेन। सो 2 पॉइंट हो गए, सैक्रिफाइस एंड गेन। सैक्रिफाइस इक्वल्स टू old part minus new part and gain equals to new part minus old part. बहुत ही simple formula है उसकी। Now question number 1, Ram, Shyam and Ghanshyam are the partners in a firm selling profit and loss equal, यानी उनका old ratio दिया हुआ है equal ratio 1:1:1। They decided to share profit and loss in the ratio of 3:2:1 in future. फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या रखेंगे 3:2:1। इन द सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट पार्टनर हैज व्हिच पार्टनर हैज सैक्रिफाइस एंड हाउ मच, कौन से पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखिए पहले यहाँ तो 3 पार्टनर है, राम, श्याम
घनश्याम। अब उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, इक्वल रेशियो 1:1:1 एंड टोटल। देखिए इनका टोटल होगा 1 + 1 + 1 3। अब यहाँ पे पार्ट लिखेंगे 1/3 1/3 1/3। देखना तो लिख के रखेंगे ओल्ड पार्ट। भाई इससे ये टोटल नहीं करूंगा तो भी पता चल जाएगा 1:1:1 यानी 1 + 1 + 1 1/3 1/3 1/3। नाउ न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ था, इक्वल रेशियो 1:1:1 एंड न्यू रेशियो इज 3:2:1 यानी 3 + 2 5 + 1 6। नाउ न्यू पार्ट 3/6 2/6 1/6 3 + 2 5 + 1 6 3/6 2/6 1/6। ये उनके पार्ट फाइंड करते हैं। कितने तक तो समझ में आया होगा आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से याद रखना। उन्होंने ऐसे बताया फाइंड कैलकुलेट व्हिच पार्टनर हैज सैक्रिफाइस एंड हाउ मच। व्हिच पार्टनर हैज सैक्रिफाइस, यहां पे सैक्रिफाइस के लिए पूछा हुआ है ना, तो हम सैक्रिफाइस की फॉर्मूला रखेंगे, गेन की नहीं रखेंगे। सो यहां पे लिखेंगे सैक्रिफाइस बाय पार्टनर equals to old part minus new part। फॉर्मूला क्या होगी, सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड पार्ट माइनस न्यू पार्ट। अब यहां पे लिखेंगे पहला सैक्रिफाइस बाय राम। चलिए राम का ओल्ड पार्ट क्या है 1/3 and new part 3/6। बहुत सिंपल है भाई फॉर्मूला। देखिए अगर गेन बोला है ना तो गेन की फॉर्मूला रखनी है, और सैक्रिफाइस बोला है तो सैक्रिफाइस की फॉर्मूला रखनी है, फिर गेन की रखने की नहीं है। सो सैक्रिफाइस बाय राम इक्वल्स टू ओल्ड पार्ट 1/3 एंड न्यू पार्ट 3/6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, कितना 6 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो पता चलेगा ना कि इसमें आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम होगा 6 लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को। सो 3 2 6 दैट मींस एक ही बार 6 2 - 3 दैट इज -1/6। अब ध्यान से सुनिए आंसर कैसे आ रहा है माइनस में, दैट मींस इनको गेन हो रहा है। यानी जब भी सम ऐसा है कि जिसमें उन्होंने ऐसे दिया हुआ है सैक्रिफाइस की फॉर्मूला रखो, सैक्रिफाइस फाइंड करना है तो फॉर्मूला सैक्रिफाइस की रखनी है, बट अगर आंसर माइनस में आता है तो वो क्या होगा, गेन होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। आपको फॉर्मूला सैक्रिफाइस की ही रखनी है, जब भी आपको सैक्रिफाइस बोला गया है तो आपको सैक्रिफाइस की ही फॉर्मूला रखनी है, राइट। बट आपको याद रखना है कि फॉर्मूला सैक्रिफाइस की रखनी है, और यहां पे अगर माइनस में आंसर आ रहा है दैट मींस ये गेन है, माइनस में आंसर आ रहा है दैट मींस ये गेन दिया हुआ है। अब चलिए राम का हमने कैलकुलेट कर दिया, अब उसके बाद श्याम का कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए सैक्रिफाइस ऑफ श्याम equals to old ratio that is 1/3, new part 2/6। चलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो 6 ही लेना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2/6 minus 2/6 0 आंसर आ जाएगा, राइट। दैट मींस इसको गेन भी नहीं हो रहा है कि सैक्रिफाइस भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं, 0 आंसर आ रहा है, राइट। यानी श्याम सैक्रिफाइस भी नहीं कर रहा है और उसको गेन भी नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट सैक्रिफाइस ऑफ घनश्याम।
ओल्ड पार्ट 1/3, न्यू पार्ट 1/6। चलिए दोनों का डिनोमिनेटर 6 लाएंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। So 8/6 2 minus 1 1/6। ये जो होगा वो सैक्रिफाइस, राइट। लास्ट में आपको लिख देना है राम्स गेन इज 1/6 एंड घनश्याम सैक्रिफाइस इज 1/6। आया समझ में? यानी आज एक सम करवा रहा हूं, कल से दूसरे सम इसी में स्टार्ट कर देंगे। आज सभी को कंप्लीट कलेक्ट कर देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।